नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में। आज हम सब शेयर करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले बच्चों, चैनल के साथ जो बच्चे नए जुड़ गए होंगे वो सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी राज्यों के वीडियो देखने के लिए बायो पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियो का आनंद लीजिए। इससे आपके सभी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले आइए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का नक्शा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? 5। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। तो आइए जानते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे कौन सा शहर कहते हैं? गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? राजस्थान को। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय। इसी के साथ में जैसे कि गुलाबी शहर जयपुर, सफेद शहर उदयपुर और नीला शहर जोधपुर, यह सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है अगर आप वीडियो को पूरे तरह से देखते हैं तो। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को कौन सा शहर कहते हैं? नवाबों का शहर। किस नदी के किनारे बसा है? गोमती, यानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। इसी के साथ में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आइए महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, या तो जिसे कहते हैं बॉम्बे। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। यहाँ का नृत्य देखा जाता है लावनी और तमाशा, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के साथ में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। और राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। बच्चों, सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, सभी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। यानी एक बात ध्यान कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? 5 राज्यों की। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। ऊपर की ओर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को कौन सा शहर कहते हैं? गुलाबी शहर, जिसके संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय। इसी के साथ में राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जिसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। इसी के साथ में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और जिसका गठन कब किया गया? 1 मई 1960 को। नृत्य लावनी और तमाशा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी को जानते हैं। राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। इसी के साथ में यहाँ की साक्षरता कितनी है? 69.3%। 69.3%। इसी के साथ में राजपशु क्या है? 12 सिंगा। 12 सिंगा। बच्चों, राजधानी भोपाल, साक्षरता 69.3% और राजपशु 12 सिंगा। इसी के साथ में भोपाल का उपनाम झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? यानी झीलों की नगरी भोपाल को। इसी के साथ में यहाँ के जिले कितने हैं? 51।
कितने हैं? 51। और इसी के साथ में लोकसभा और राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की ओर। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 32 और राज्यसभा की 11। इसी के साथ में मैं हर बार बताता हूँ लोकसभा और राज्यसभा की कलम, लोकसभा की कलम 81 और राज्यसभा की 80। तो बच्चों इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यानी सबसे अधिक मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान जिनकी संख्या कितनी है? 11। जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। पन्ना जो कहाँ है? मध्य प्रदेश। माधव कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ जो कहाँ है? मध्य प्रदेश। 5 नंबर पेंच जो कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। संजय गांधी जो कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। वन विहार जो कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। इसी के साथ में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान वो भी कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। एक नाम आपको सुझाना है या बच्चों मैं ही बताऊंगा। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। माधव मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पेंच मध्य प्रदेश। संजय गांधी मध्य प्रदेश। वन विहार मध्य प्रदेश। कुन्नो मध्य प्रदेश। फॉसिल मध्य प्रदेश और डायनासोर मध्य प्रदेश। 11वां राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को बताना है बच्चों, जिसका नाम है सातपुड़ा। मैं ही बता देता हूँ, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यानी सबसे अधिक मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। इन सभी को परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये बन जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कितने हैं कुल? 11। जैसे कान्हा, पन्ना, माधव, बांधव, पेंच, संजय गांधी, वन विहार, कुन्नो, फॉसिल, डायनासोर फॉसिल और सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आप सभी ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। यहाँ पर प्रमुख खनिज, सबसे पहले तो हीरे, दूसरा लोहा और तीसरा डोलोमाइट। क्या है बच्चों? डोलोमाइट। तो हीरे कहाँ? पन्ना। कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना मध्य प्रदेश। लोहा होशंगाबाद। कहाँ पाए जाते हैं? होशंगाबाद। और डोलोमाइट कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर। कहाँ? जबलपुर। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हीरे की खदानें कहाँ हैं? पन्ना, लोहा होशंगाबाद और डोलोमाइट जबलपुर। इसी के साथ में पन्ना की एक विशेषता है, हीरे कहाँ निकाले जाते हैं? पन्ना मध्य प्रदेश, मगर उनको आकार कहाँ दिया जाता है? सूरत। सूरत तुम्हारी नहीं बच्चों, सूरत कहाँ का? गुजरात का। यानी हीरे निकाले जाते हैं पन्ना मध्य प्रदेश से और उनको पहलू या तो क्या दिया जाएगा? उसको आकार कहाँ दिया जाता है? सूरत गुजरात में। इसी के साथ में मध्य प्रदेश सरकार प्रमुख पुरस्कार देती है।
मध्य प्रदेश सरकार प्रमुख पुरस्कारों का वितरण करती है। सबसे पहला तो कालिदास, कौन सा? कालिदास पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार, इसी के साथ में तुलसीदास पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। यह सभी चारों पुरस्कार कौन सी सरकार देती है बच्चों? मध्य प्रदेश सरकार। यह सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि कालिदास पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश। तानसेन मध्य प्रदेश, तुलसीदास भी मध्य प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू भी मध्य प्रदेश। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल में खजुराहो मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल राजा द्वारा किया। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल राजा। इसी के साथ में उज्जैन, जो महाकाल अपने, यानी काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो उज्जैन का पुराना नाम क्या है? उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका नगरी। हम तो भाई अवंतिका नगरी के दीवाने हैं। तो उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंतिका नगरी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के बच्चों? सरयू। नहीं बच्चों गलत हो गया। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों। इसी के साथ में बच्चों सांची स्तूप, सांची स्तूप भी कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। तो बच्चों इसकी भी एक विशेषता है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया। सम्राट अशोक द्वारा। और सम्राट अशोक का वंश कौन सा था? मौर्य वंश। कौन सा वंश था? मौर्य वंश। यानी कि मौर्य वंश में सबसे पहले तो आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी स्थापना की। इसके बाद में आ जाते हैं बिंदुसार और इसके बाद में आ जाते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। बच्चों यह सवाल परीक्षाओं में बहुत बार आता है। और इसी के साथ में सांची का स्तूप 200 रुपए की नोट पर भी है। यानी सांची का स्तूप 200 रुपए की नोट पर है। और बच्चों सम्राट अशोक के बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, जो ध्यान में रखना ज़रूरी है और रखना भी चाहिए बच्चों। अगर कुछ फ़ायदा या लाभ होता है तो वह ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसी कि हम सभी चीज़ें मुफ्त में लेते हैं, ऐसा नहीं है, मगर जीएस आपको मुफ्त में लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। जैसे सम्राट अशोक द्वारा किसका निर्माण किया गया? सांची स्तूप का। कौन से वंश से? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। इसी के साथ में अशोक की यह बहुत सी एक कहानी है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है कि उनका हृदय परिवर्तन कब हुआ। यह घटना बहुत बढ़िया है बच्चों, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। तो इनका हृदय परिवर्तन 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद हुआ। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध।
तो कलिंग कौन सा प्रदेश बच्चों? ओडिशा का। कहाँ का प्रदेश बच्चों? ओडिशा का। कहाँ का प्रदेश है? ओडिशा का। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ के प्रमुख बांध, बाणसागर और दूसरा राजघाट। तो बाणसागर किस नदी पे बसा हुआ है बच्चों? सोन नदी पे। कौन से नदी पे? सोन नदी पे। और इसी के साथ में राजघाट बेतवा। कौन से नदी पे? बेतवा। बच्चों और यहाँ के प्रमुख स्थल है जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो चित्रकूट मंदिर हो गया। कौन सा? चित्रकूट मंदिर, यह भी ध्यान में रखना है। उज्जैन हो गया, खजुराहो हो गया। और आगे की ओर बढ़ते हुए प्रमुख स्थल में चित्रकूट मंदिर हो गया और बाणसागर किस नदी पे? सोन नदी पे। राजघाट बेतवा। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जानते हैं, यहाँ की प्रमुख नदियाँ जान लेते हैं, जैसे कि नर्मदा, महानदी और तापी। तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है बच्चों? अमरकंटक। महानदी का कटक जो कहाँ है? ओडिशा में। और तापी का मुलताई। कहाँ? मुलताई जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बच्चों इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल ध्यान में रखना है। नर्मदा का अमरकंटक, महानदी का कड़क ओडिशा और तापी का मुलताई जिले में जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बच्चों आप सभी का वीडियो पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सभी बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सभी को अंतिम 5 प्रश्न करवाता हूं जो आप सभी को उसके आंसर देना है कि आप लोगों ने वीडियो पूरे तरीके से देखा है तो आप सभी इन सभी आंसर को देंगे। सबसे पहले भोपाल का उपनाम क्या है? दूसरा कुल जिले कितने हैं? तीसरा सवाल सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? 261 ईसा पूर्व में किसका हृदय परिवर्तन हुआ? 5 नंबर का सवाल हीरो को आकार या तो जिसे क्या कहते हैं पहलू कहाँ दिया जाता है? तो बच्चों इन सभी सवालों के आंसर देने के लिए आपको वीडियो को पूरे तरीके से देखना है, तभी आप सभी सवालों के आंसर दे पाएंगे। और आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।